समसामयिक घटनाओं पर आधारित 1000 अति महत्वपूर्ण MCQS समसामयिकी वार्षिकी 2011-12 के साथ फ्री। पुस्तक का ध्वन्यांकन जुलाई 2012 में हुआ तथा वाचन शिल्पी सिन्हा का है। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए RSVI स्थित डेजी स्टूडियोज में किया गया है। RSVI स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI का ईमेल ID है daisyrsvi@gmail.com। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। प्रश्न संख्या 501। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा नए बैंकिंग लाइसेंस पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI की ड्राफ्ट गाइडलाइंस को कितने फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की शर्त के साथ मंजूरी दी गई है? विकल्प इस प्रकार हैं: A 74%, B 76%, C 26%, D 51%। सही उत्तर है A 74%। प्रश्न संख्या 502। सरकार ने देश में कितना काला धन है इसका पता लगाने के लिए अध्ययन कराने का कार्य देश के 3 संस्थानों राष्ट्रीय लोक वित्त व नीति संस्थान NIPAP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट NIFM और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER को संयुक्त तौर पर सौंपा है। इस तरह का ही एक अध्ययन सन 1985 में किस संस्थान द्वारा किया गया था? विकल्प इस प्रकार हैं: A भारतीय राष्ट्रीय आर्थिक परिषद, B राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थ अन्वेषण परिषद, C राष्ट्रीय लोक वित्त व नीति संस्थान, D राष्ट्रीय वाणिज्य परिषद। सही उत्तर है C राष्ट्रीय लोक वित्त व नीति संस्थान। प्रश्न संख्या 503। बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग 2011 के फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-1 से हराकर यूरोपियन कप पर कब्जा कर लिया। बार्सिलोना इससे पूर्व कितनी बार यूरोपियन चैंपियन रह चुका है? विकल्प इस प्रकार हैं: A 2 बार, B 3 बार, C 4 बार, D 5 बार। सही उत्तर है B 3 बार। प्रश्न संख्या 504। गत IPL चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को IPL 4 के फाइनल में ध्वस्त करते हुए लगातार दूसरी बार IPL का ताज पहनने का गौरव हासिल किया है। ये टीम IPL में किस कंपनी का प्रतिनिधित्व करती है? विकल्प इस प्रकार हैं: A GMR इंफ्रा, B सहारा इंडिया, C डेक्कन ग्रुप, D इंडिया सीमेंट्स। सही उत्तर है D इंडिया सीमेंट्स। प्रश्न संख्या 505। प्रत्येक 3 वर्ष पर आयोजित होने वाले भारत अफ्रीका मंच का 2 दिवसीय दूसरा शिखर सम्मेलन का समापन अदीस अबाबा घोषणा पत्र एवं अफ्रीका भारत सहयोग रूपरेखा के साथ हुआ। इस सम्मेलन में उपस्थित अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष तेओदोरो ओबियांग नुएमा मासागो किस देश के राष्ट्रपति हैं? विकल्प इस प्रकार हैं: A नाइजीरिया, B कांगो, C इक्वेटोरियल गिनी, D युगांडा। सही उत्तर है C इक्वेटोरियल गिनी। पृष्ठ संख्या 52। प्रश्न संख्या 506। नए खनन एवं खनिज विकास और नियमन अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक अलग खनिज कोष का निर्माण करेगी, जहां खनन पट्टों से प्राप्त आय जमा की जाएगी। इस कोष के नियोजन के लिए किस संस्था का गठन किया जाएगा? विकल्प इस प्रकार हैं: A क्षेत्रीय भूसंपदा संस्था, B राज्य संपदा आयोग, C क्षेत्रीय खनन कोष, D राज्य खनिज संस्था। सही उत्तर है D राज्य खनिज संस्था। प्रश्न संख्या 507। भारत और बांग्लादेश के बीच 20 अगस्त 2011 को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सीमांकन के लिए नक्शों पर हस्ताक्षर करने की सहमति बनी। दोनों देशों ने इसके लिए किस वर्ष के नक्शों को औपचारिक तौर पर स्वीकार किया है? विकल्प इस प्रकार हैं: A 1938, B 1940, C 1947, D 1952। सही उत्तर है C 1947। प्रश्न संख्या 508। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने अपने सभी परमाणु बिजली घरों को 2022 तक बंद करने का फैसला किया है। परमाणु ऊर्जा के नुकसान की भरपाई के लिए जर्मनी किस ऊर्जा की राह अपनाएगा? विकल्प इस प्रकार है: A सौर ऊर्जा, B पवन ऊर्जा, C जल एवं समुद्रीय ऊर्जा, D ये सभी। सही उत्तर है D ये सभी। प्रश्न संख्या 509। 5 पूर्वी राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का 2 दिवसीय सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया।
इस सम्मेलन का उद्देश्य संबंधित था। विकल्प इस प्रकार है। ए, इन राज्यों के खनिज उत्पादों के आपसी गमनागमन से। बी, राज्यों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान से। सी, इन राज्यों से होकर बहने वाली नदियों के जल के बंटवारे से। डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिपत्र से। सही उत्तर है डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिपत्र से। प्रश्न संख्या 510। 3 साल के अंतराल के बाद भारत और पाकिस्तान के रक्षा सचिवों के मध्य दिल्ली में सियाचिन ग्लेशियर और उससे जुड़े विवादों पर बैठक हुई। सियाचिन ग्लेशियर के मुद्दे पर सबसे पहले बैठक 1985 में हुई थी, जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? विकल्प इस प्रकार हैं। ए, गुलाम इशाक खान। बी, जनरल परवेज मुशर्रफ। सी, जनरल जिया उल हक। डी, जुल्फिकार अली भुट्टो। सही उत्तर है सी, जनरल जिया उल हक। प्रश्न संख्या 511। बंगाल ने मणिपुर को 2-1 से मात देते हुए 65वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। बंगाल ये खिताब कुल कितनी बार जीत चुका है? विकल्प इस प्रकार है। ए, 30, बी, 31, सी, 32, डी, 33। सही उत्तर है बी, 31। प्रश्न संख्या 512। इनमें से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी आयोग द्वारा अप्रैल 2011 में जारी धार्मिक स्वतंत्रता निगरानी सूची में शामिल नहीं है? विकल्प इस प्रकार है। ए, भारत, बी, रूस, सी, तुर्की, डी, ताइवान। सही उत्तर है डी, ताइवान। प्रश्न संख्या 513। भारत अंडमान द्वीप में वारफेयर हब बनाने की तैयारी कर रहा है। इस वारफेयर हब को बनाकर भारत हिंद महासागर में किस देश की बढ़ती गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहता है? विकल्प इस प्रकार है। ए, चीन। बी, पाकिस्तान। सी, श्रीलंका। डी, म्यांमार। सही उत्तर है ए, चीन। प्रश्न संख्या 514। भारतीय नौसेना में हवा से हवा और हवा से समुद्र में वार करने वाले 3000 किलोमीटर की विस्तारित पहुंच वाले 9 रूसी मिग-29 के युद्धक विमान शामिल कर लिए गए हैं। ये विमान भारत के किस युद्धपोत में लगाए जाएंगे? विकल्प इस प्रकार है। ए, INS विराट। बी, INS हमला। सी, INS तबर। डी, INS विक्रमादित्य। सही उत्तर है डी, INS विक्रमादित्य। पृष्ठ संख्या 53। प्रश्न संख्या 515। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने इस वैश्विक संस्था की क्षमता बढ़ाने को लक्षित एक सुधार एजेंडे को लागू कराने के प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए डैश नाम के भारतीय को नियुक्त किया है। विकल्प इस प्रकार हैं। ए, अतुल खरे। बी, हरदीप पुरी। सी, दीपक गुप्ता। डी, अरविंद शर्मा। सही उत्तर है ए, अतुल खरे। प्रश्न संख्या 516। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गैरी लॉक को हटाकर जॉन ब्रायसन को नया वाणिज्य मंत्री नियुक्त किया है। गैरी लॉक को अब किस देश में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? विकल्प इस प्रकार है। ए, पाकिस्तान। बी, जर्मनी। सी, चीन। डी, रूस। सही उत्तर है सी, चीन। प्रश्न संख्या 517। जर्मनी में स्पेन से आयात किए गए खीरे में ई. कोली बैक्टीरिया के संक्रमण से कई लोगों की मौत हो गई है। इस बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? विकल्प इस प्रकार है। ए, इंटेस्टाइनल कोलिक सिंड्रोम। बी, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। सी, स्पास्मोडिक हेमरेज। डी, रेनल डिस्ट्रोफी सिंड्रोम। सही उत्तर है बी, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। प्रश्न संख्या 518। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने रवि सवानी को हटाकर योगेंद्र पाल सिंह को अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। योगेंद्र पाल सिंह किस विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं? विकल्प इस प्रकार हैं। ए, भारतीय पुलिस सेवा। बी, भारतीय राजस्व सेवा। सी, भारतीय सिविल सेवा। डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, भारतीय पुलिस सेवा। प्रश्न संख्या 519। दुनिया में नया व्यवसाय या उद्योग शुरू करने के लिए बेहतर माहौल प्रदान करने वाले देशों में भारत को पहले कितने बेहतरीन देशों में रखा गया है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए, 2, बी, 4, सी, 6, डी, 8। सही उत्तर है बी, 4। प्रश्न संख्या 520। हाल ही में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भजनलाल कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके थे? विकल्प इस प्रकार हैं। ए, 5 बार। बी, 2 बार। सी, 4 बार। डी, 3 बार। सही उत्तर है डी, 3 बार। प्रश्न संख्या 521। भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा सुकन्या रॉय ने सिमेट्रिचुअस की सही स्पेलिंग बताकर न्यू स्पेलिंग बी प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया। सिमेट्रिचुअस का अर्थ होता है। विकल्प इस प्रकार हैं। ए, अनुदान देना। बी, अनुकूल वातावरण। सी, लहराते बाल। डी, अति आवश्यक। सही उत्तर है सी, लहराते बाल। प्रश्न संख्या 522। हाल ही में किस देश के राजा ने अपना प्रधानमंत्री और कैबिनेट चुनने का अधिकार जनता की मांग पर छोड़ दिया है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए, लीबिया। बी, जॉर्डन। सी, जापान। डी, क्यूबा। सही उत्तर है बी, जॉर्डन। प्रश्न संख्या 523। हाल ही में पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार ने पुलिस को 3D प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह प्रौद्योगिकी भारत को किस देश के द्वारा प्रदान की जाएगी? विकल्प इस प्रकार हैं। ए, जर्मनी। बी, जापान। सी, इजराइल। डी, अमेरिका। सही उत्तर है डी, अमेरिका। प्रश्न संख्या 524।
अंग्रेजी समाचार पत्र मिड डे के वरिष्ठ संपादक ज्योतिर्मय डे की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिड डे किस समूह द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विकल्प इस प्रकार है। ए दैनिक जागरण, बी इंडियन एक्सप्रेस, सी इंडिया टुडे, डी टाइम्स ऑफ इंडिया। सही उत्तर है ए दैनिक जागरण। प्रश्न संख्या 525। भारत के पिकासो कहे जाने वाले चर्चित पेंटर मकबूल फिदा हुसैन का लंदन में निधन हो गया। हुसैन ने 2010 में किस देश की नागरिकता स्वीकार की थी? विकल्प इस प्रकार है। ए बहरीन, बी यूएई, सी कतर, डी सऊदी अरब। सही उत्तर है सी कतर। पृष्ठ संख्या 54। प्रश्न संख्या 526। तमिलनाडु विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि राज्य का राजस्व विभाग श्रीलंका को दिए गए कच्चा तीवू द्वीप को वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा दायर मुकदमे में खुद को एक पक्ष बनाएगा। यह द्वीप कितने वर्ष पूर्व श्रीलंका को दिया गया था? विकल्प इस प्रकार है। ए 37 वर्ष, बी 38 वर्ष, सी 39 वर्ष, डी 40 वर्ष। सही उत्तर है सी 37 वर्ष। प्रश्न संख्या 527। राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद कैब ने केंद्र के 2 प्रस्तावों जो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा और स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए नए कानून से संबंधित है को हरी झंडी दे दी है। इन प्रस्तावों में किस कक्षा तक की शिक्षा को अनिवार्य रखा गया है? विकल्प इस प्रकार है। ए 6वीं, बी हाई स्कूल, सी 8वीं, डी उच्चतर माध्यमिक। सही उत्तर है बी हाई स्कूल। प्रश्न संख्या 528। वर्ष 2011 में स्पेन के राफेल नडाल ने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को हराकर 6ठी बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीतकर किस महान खिलाड़ी के रिकॉर्ड की बराबरी की है? विकल्प इस प्रकार है। ए बोरिस बेकर, बी पीट सैम्प्रास, सी बियॉन बोग, डी इवान लेंडल। सही उत्तर है सी बियॉन बोग। प्रश्न संख्या 529। भारत और एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में 2 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनके अनुसार एशियाई विकास बैंक भारत को $432 मिलियन का ऋण देगा। इस ऋण राशि का प्रयोग भारत के किस राज्य के राजमार्गों के विकास में किया जाएगा? विकल्प इस प्रकार हैं। ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 530। उद्योग व वाणिज्यिक संगठन एसोसिएटेड चैम्बर्स एसोचेम की रिपोर्ट के अनुसार भारत का राज्य जिसमें अभी भी 9.1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है और वो गुजरात के बाद निवेशकों का पसंदीदा स्थान बना हुआ है। विकल्प इस प्रकार हैं। ए पंजाब, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है सी कर्नाटक। प्रश्न संख्या 531। सानिया मिर्जा और उनकी रूसी जोड़ीदार की फ्रेंच ओपन 2011 के फाइनल में हार से सानिया मिर्जा का महिला युगल ग्रैंड स्लैम खिताब उठाने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बनने का सपना टूट गया। इस मैच में सानिया मिर्जा की जोड़ीदार थी। विकल्प इस प्रकार हैं। ए एलेना वेस्नीना, बी एंड्रिया लावाचोवा, सी स्कॉट लिप्सी, डी लूसी रादेगी। सही उत्तर है ए एलेना वेस्नीना। प्रश्न संख्या 532। चीन की टेनिस स्टार ली ना ने इतिहास कायम करते हुए फ्रांसिस्का शियावोन को पराजित कर फ्रेंच ओपन 2011 का महिलाओं का एकल खिताब जीत लिया। फ्रांसिस्का शियानोव किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं? विकल्प इस प्रकार है। ए स्पेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस, डी इटली। सही उत्तर है डी इटली। प्रश्न संख्या 533। योजना आयोग ने सदस्यों को अपनी पसंद के किसी क्षेत्र में रिसर्च कराने के लिए प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि देने का निर्णय लिया है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए 1 करोड़ रुपए, बी 1.5 करोड़ रुपए, सी 2 करोड़ रुपए, डी 2.5 करोड़ रुपए। सही उत्तर है ए 1 करोड़ रुपए। प्रश्न संख्या 534। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला में स्थित पुयेहू ज्वालामुखी से निकली राख पूरे दक्षिणी प्रशांत महासागर में फैल गई है जिससे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हवाई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। पुयेहू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विकल्प इस प्रकार है। ए चिली, बी अर्जेंटीना, सी बोलीविया, डी कोलंबिया। सही उत्तर है ए चिली। प्रश्न संख्या 535। टाटा स्टील ने ऑस्ट्रेलिया की खनन कंपनी रिवर्सडेल में अपनी समूची 26.27% हिस्सेदारी को दुनिया की एक दिग्गज माइनिंग कंपनी को 1.6 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में बेच दिया है। यह माइनिंग कंपनी है। विकल्प इस प्रकार है। ए रियो टिंटो, बी बीएचपी मिलिटन, सी फ्रीपोर्ट मैकमोरन, डी एल्कोवा। सही उत्तर है ए रियो टिंटो। पृष्ठ संख्या 55। प्रश्न संख्या 536। निम्न में से किस राज्य की नवनिर्वाचित सरकार ने अपनी पूर्ववर्ती सरकार के राज्य में विधान परिषद की पुनर्स्थापना के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है बी तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 537। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? कथन इस प्रकार है। नंबर 1, पृथ्वी 2 मिसाइल भारत की पहली परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम स्वदेश निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल है। नंबर 2, ये मिसाइल सतह से सतह पर 350 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। विकल्प इस प्रकार है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों सही हैं, डी दोनों गलत हैं। सही उत्तर है सी दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 538। भारत ने निम्न में से किस देश के साथ अब तक के सबसे बड़े रक्षा समझौते के तहत 10 C-17 ग्लोबमास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया है?
विकल्प इस प्रकार हैं। ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी यूएस, डी जर्मनी। सही उत्तर है सी यूएस। प्रश्न संख्या 539। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने हाल ही में रोमानिया के खिलाफ अपना अंतिम मैच खेल फुटबॉल को अलविदा कह दिया। रोनाल्डो किस देश के लिए खेलते थे? विकल्प इस प्रकार हैं। ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी अर्जेंटीना, डी ब्राजील। सही उत्तर है डी ब्राजील। प्रश्न संख्या 540। निम्न संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाइयों में से किसने 20 जून 2011 को अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई? विकल्प इस प्रकार हैं। ए WHO, बी UNHCR, सी ILO, डी विश्व बैंक। सही उत्तर है बी UNHCR। प्रश्न संख्या 541। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में रह रहे शरणार्थियों की आबादी को लेकर हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में सर्वाधिक शरणार्थी किस देश में रह रहे हैं? विकल्प इस प्रकार हैं। ए इराक, बी अफगानिस्तान, सी ईरान, डी पाकिस्तान। सही उत्तर है डी पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 542। निम्न में से कौन सा देश विश्व में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए चीन, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी यूएस। सही उत्तर है बी भारत। प्रश्न संख्या 543 सुमेलित कीजिए। आईपीएल टीम: ए कोच्चि टस्कर्स, बी पुणे वॉरियर्स, सी किंग्स 11 पंजाब, डी कोलकाता नाइट राइडर्स। कप्तान: नंबर 1 गौतम गंभीर, नंबर 2 युवराज सिंह, नंबर 3 महिला जयवर्धने, नंबर 4 एडम गिलक्रिस्ट। विकल्प इस प्रकार हैं। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, बी ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2, सी ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, डी ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। सही उत्तर है ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। प्रश्न संख्या 544। आईपीएल 4 में कुल 10 टीमों में से कितनी टीमों के कप्तान विदेशी खिलाड़ी रहे? विकल्प इस प्रकार हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है डी 5। प्रश्न संख्या 545। निम्न में से किस विकसित देश ने यह फैसला किया है कि वर्ष 2022 तक देश के सभी परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया जाएगा? विकल्प इस प्रकार हैं। ए जापान, बी यूके, सी जर्मनी, डी फ्रांस। सही उत्तर है सी जर्मनी। प्रश्न संख्या 546। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक द्वारा प्रवर्तित काशी गोमती ग्रामीण बैंक ने देश में पहला ग्रामीण बैंक एटीएम कार्ड रुपे ग्रामीण कार्ड जारी किया है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी सिंडिकेट बैंक, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी पंजाब नेशनल बैंक। सही उत्तर है सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पृष्ठ संख्या 56। प्रश्न संख्या 547। पूर्व भारतीय कोच गैरी कर्स्टन को दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। गैरी से पहले दक्षिण अफ्रीका टीम के कोच थे। विकल्प इस प्रकार हैं। ए कोरी वान जिल, बी मिकी ऑर्थर, सी एलन डोनाल्ड, डी एंडी फ्लावर। सही उत्तर है ए कोरी वॉन जिल। प्रश्न संख्या 548। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? कथन इस प्रकार हैं। नंबर 1, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CPC विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। नंबर 2, चीन में एक दलीय प्रणाली है। विकल्प इस प्रकार हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों सही हैं, डी दोनों गलत हैं। सही उत्तर है सी दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 549। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनी यूनिलीवर ने निम्न में से किस भारतीय को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO नियुक्त किया है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए हरीश मनवानी, बी दिलीप सहगल, सी रजनीश कौल, डी संजीव सिंह। सही उत्तर है ए हरीश मनवानी। प्रश्न संख्या 550। विदेश सचिव निरुपमा राव को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। निरुपमा राव से पहले अमेरिका में भारत के या की राजदूत थे या थीं? विकल्प इस प्रकार हैं। ए नरेश चंद्र, बी गिरिजा शंकर वाजपेयी, सी करण सिंह, डी मीरा शंकर। सही उत्तर है डी मीरा शंकर। प्रश्न संख्या 551। देश भर के विश्वविद्यालयों को अब अपने शैक्षणिक और ढांचागत स्वरूप को और अधिक मजबूत बनाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली आर्थिक अनुदान राशि दोगुनी कर दी है। पहले ये राशि थी। विकल्प इस प्रकार हैं। ए 50 लाख सालाना, बी 75 लाख सालाना, सी 1 करोड़ सालाना, डी 1.25 करोड़ सालाना। सही उत्तर है सी 1 करोड़ सालाना। प्रश्न संख्या 552। इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC ने उपग्रह चित्रण तकनीक की सहायता से भारत में पहली बार देश के आंध्र प्रदेशों का एक विस्तृत ब्यौरा तैयार किया है। SAC स्थित है। विकल्प इस प्रकार हैं। ए श्रीहरिकोटा में, बी बंगलुरु में, सी हैदराबाद में, डी अहमदाबाद में। सही उत्तर है डी अहमदाबाद में। प्रश्न संख्या 553। उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में भारत में आर्द्र क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल नदियों के क्षेत्रफल को छोड़कर लगभग कितना है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए 50 लाख हेक्टेयर, बी 75 लाख हेक्टेयर, सी 1 करोड़ हेक्टेयर, डी 1.25 करोड़ हेक्टेयर। सही उत्तर है ए 50 लाख हेक्टेयर। प्रश्न संख्या 554।
प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद असद अली खान का 14 जून को निधन हो गया। उस्ताद खान ने निम्न में से किस वाद्य यंत्र को पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? विकल्प इस प्रकार हैं: ए मृदंगम, बी वीणा, सी संतूर, डी पखावज। सही उत्तर है बी वीणा। प्रश्न संख्या 555। निजी क्षेत्र की निम्न में से किस भारतीय विमानन कंपनी ने यूरोपीय कंपनी एयरबस से A320 श्रेणी के 180 विमान खरीदने का सौदा किया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए स्पाइस जेट, बी गो एयर, सी जेटलाइट, डी इंडिगो। सही उत्तर है डी इंडिगो। प्रश्न संख्या 556। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह है कथन इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रसिद्ध अमेरिकी प्रौद्योगिकी संस्थान MIT ने भारतीय शिक्षाविद अनंत अग्रवाल को अपनी सबसे बड़ी प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया है। नंबर 2, अजीत कुमार सेठ को नया मंत्रिमंडलीय सचिव नियुक्त किया गया है। विकल्प इस प्रकार हैं: ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों सही हैं, डी दोनों गलत हैं। सही उत्तर है सी दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 557। निम्न में से किस IT दिग्गज ने 16 जून 2011 को अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए? विकल्प इस प्रकार हैं: ए एप्पल, बी इंटेल, सी HP, डी IBM। सही उत्तर है डी IBM। पृष्ठ संख्या 57। प्रश्न संख्या 558। IBM बिक्री राजस्व के मामले में विश्व की दूसरे नंबर की कंपनी है। इस सूची में पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए एप्पल, बी इंटेल, सी HP, डी माइक्रोसॉफ्ट। सही उत्तर है सी HP। प्रश्न संख्या 559। निम्न में से कौन सी तकनीक IBM कंपनी का आविष्कार है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए ATM, बी ब्लूटूथ, सी इंफ्रारेड, डी इंटरनेट। सही उत्तर है ए ATM। प्रश्न संख्या 560। सिटी ग्रुप ने हाल ही में निम्न में से किस भारतीय बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 11.4% घटाया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए ICICI, बी IDBI, सी यस बैंक, डी HDFC। सही उत्तर है डी HDFC। प्रश्न संख्या 561। जॉन बैनविले को हाल ही में फ्रेंड्स काफ्का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काफ्का पुरस्कार किस श्रेणी में दिए जाते हैं? विकल्प इस प्रकार हैं: ए अध्यापन, बी साहित्य, सी कला, डी संगीत। सही उत्तर है बी साहित्य। प्रश्न संख्या 562। भारत ने 31 मई 2011 को निम्न में से किस अफ्रीकी देश के साथ दोहरा कराधान निस्तारण समझौते पर हस्ताक्षर किए? विकल्प इस प्रकार हैं: ए नामीबिया, बी जिम्बाब्वे, सी सूडान, डी मोजाम्बिक। सही उत्तर है डी मोजाम्बिक। प्रश्न संख्या 563। देश के औद्योगिक उत्पादकता के आकलन के लिए सरकार ने अभी हाल ही में एक नया औद्योगिक उत्पादकता सूचकांक बनाया है, जिसका आधार वर्ष 2004 से 2005 को बनाया गया है। इससे पूर्व देश में प्रयुक्त होने वाले औद्योगिक उत्पादकता सूचकांक का आधार वर्ष था। विकल्प इस प्रकार हैं: ए 1992 से 93, बी 1993 से 94, सी 1994 से 95, डी 1995 से 96। सही उत्तर है बी 1993 से 94। प्रश्न संख्या 564। ONGC ने बेसिन तेल क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का रिकॉर्ड उत्पादन करने में सफलता प्राप्त की है। बेसिन तेल क्षेत्र स्थित है। विकल्प इस प्रकार हैं: ए अरब सागर में, बी बंगाल की खाड़ी में, सी पाक जल डमरू मध्य में, डी खंबात की खाड़ी में। सही उत्तर है ए अरब सागर में। प्रश्न संख्या 565। 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों की तैयारी के लिए खेल मंत्रालय ने 258.39 करोड़ रुपए के विशेष फंड का प्रावधान किया है। इसमें से सर्वाधिक 43 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विकल्प इस प्रकार हैं: ए तीरंदाजी पर, बी तैराकी पर, सी टेनिस पर, डी निशानेबाजी पर। सही उत्तर है डी निशानेबाजी पर। प्रश्न संख्या 566। देश में 3G सेवाएं लॉन्च करने तथा 2.5G सेवाओं के विस्तार के लिए बांग्लादेश सरकार ने एक बैंक के साथ $211 मिलियन के कर्ज संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बैंक संबद्ध है। विकल्प इस प्रकार हैं: ए रूस से, बी चीन से, सी US से, डी भारत से। सही उत्तर है बी चीन से। प्रश्न संख्या 567। मई 2011 के दौरान भारत के निर्यात में 56.9% की वृद्धि दर्ज की गई, जो डैश के बाद से सर्वाधिक है। विकल्प इस प्रकार हैं: ए मार्च 2004, बी मार्च 2005, सी मार्च 2006, डी मार्च 2007। सही उत्तर है ए मार्च 2004। प्रश्न संख्या 568। भारत सरकार वर्ष 2010 से 11 के दौरान वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का %% रखने में सफल रही। विकल्प इस प्रकार हैं: ए 4.5, बी 4.6, सी 4.7, डी 4.8। सही उत्तर है सी 4.7। प्रश्न संख्या 569। संयुक्त राष्ट्र ने अभी हाल ही में भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र को बारूदी सुरंगों से मुक्त राष्ट्र घोषित किया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए श्रीलंका, बी अफगानिस्तान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। सही उत्तर है डी नेपाल। प्रश्न संख्या 570।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून को अभी हाल ही में इस पद पर उनके दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। अब तक केवल डैश को छोड़कर सभी संयुक्त राष्ट्र महासचिवों ने पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। विकल्प इस प्रकार हैं: ए बुतरस घाली, बी कोफी अन्नान, सी डैग हैमरशोल्ड, डी यू थॉन्ट। सही उत्तर है ए बुतरस घाली। पृष्ठ संख्या 58, प्रश्न संख्या 571। निम्न में किस देश का कोई नागरिक कभी संयुक्त राष्ट्र महासचिव नहीं रहा? विकल्प इस प्रकार हैं: ए नॉर्वे, बी जर्मनी, सी स्वीडन, डी ऑस्ट्रिया। सही उत्तर है बी जर्मनी। प्रश्न संख्या 572। अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से फरवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र के पहले नियुक्त महासचिव ट्रिग्वे ली के औपचारिक रूप से पद संभालने तक संयुक्त राष्ट्र का कार्यवाहक महासचिव कौन था? विकल्प इस प्रकार हैं: ए ओसबॉर्न स्मिथ, बी जेम्स टेलर, सी ग्लैडविन जेब, डी मार्गरेट वाल्डमार। सही उत्तर है सी ग्लैडविन जेब। प्रश्न संख्या 573। सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण करवार नौसैनिक बेस के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। ये नौसैनिक बेस स्थित है। विकल्प इस प्रकार हैं: ए तटीय केरल, बी तटीय महाराष्ट्र, सी तटीय गुजरात, डी तटीय कर्नाटक। सही उत्तर है डी तटीय कर्नाटक। प्रश्न संख्या 574। पिरामल हेल्थ केयर के अधिग्रहण के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी कंपनी बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से देश की अग्रणी फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गई है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए सिप्ला, बी रेनबैक्सी, सी नोवार्टिस, डी एबिट। सही उत्तर है डी एबिट। प्रश्न संख्या 575। वर्तमान में भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा खपतकर्ता तथा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीनी के उत्पादन में विश्व का अग्रणी राष्ट्र है। विकल्प इस प्रकार हैं: ए दक्षिण अफ्रीका, बी ब्राजील, सी क्यूबा, डी चीन। सही उत्तर है बी ब्राजील। प्रश्न संख्या 576। भारतीय नौसेना शीघ्र ही अपने बेड़े में दूसरी स्वदेशी तथा कुल मिलाकर तीसरी स्टेल्थ दुश्मन के जहाजों तथा राडारों को चकमा देने में सक्षम फ्रिगेट INS सतपुड़ा को शामिल करने जा रही है। देश की पहली स्वदेश निर्मित स्टेल्थ फ्रिगेट है। विकल्प इस प्रकार हैं: ए INS शिवालिक, बी INS टबर, सी INS शेरा, डी INS रुस्तम। सही उत्तर है ए INS शिवालिक। प्रश्न संख्या 577। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD मुख्यतः विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। वर्तमान में इस संगठन के सदस्यों की संख्या है। विकल्प इस प्रकार हैं: ए 34, बी 35, सी 36, डी 37। सही उत्तर है ए 34। प्रश्न संख्या 578। मोरक्को के शासक मोहम्मद छह ने अभी हाल ही में कुछ ऐसे संवैधानिक सुधारों की घोषणा की है जिनके प्रभाव में आने पर मोरक्को एक संवैधानिक राजतंत्र बन जाएगा। मोरक्को अफ्रीकी महाद्वीप के डैश में स्थित है। विकल्प इस प्रकार है: ए दक्षिण पूर्व, बी दक्षिण पश्चिम, सी उत्तर पश्चिम, डी उत्तर पूर्व। सही उत्तर है सी उत्तर पश्चिम। प्रश्न संख्या 579। भारत ने हाल ही में सरक्रीक सीमा विवाद का परस्पर स्वीकार्य हल निकालने के प्रयासों के तहत निम्न में से किस देश के साथ दस्तावेजों का आदान प्रदान किया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए चीन, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, डी पाकिस्तान। सही उत्तर है डी पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 580। भारत हाल ही में 14 अन्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया। जिनेवा स्थित इस निकाय में कितने सदस्य होते हैं? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 45, बी 46, सी 47, डी 48। सही उत्तर है सी 47। प्रश्न संख्या 581। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु निगरानी बोर्ड का गठन किया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए पंजाब, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। सही उत्तर है बी हरियाणा। प्रश्न संख्या 582। निम्न में से किस अरबी देश ने संसद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करना अनिवार्य कर दिया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए ईरान, बी इराक, सी सऊदी अरब, डी यमन। सही उत्तर है ए ईरान। पृष्ठ संख्या 59। प्रश्न संख्या 583। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO डैश मिसाइल के उन्नत स्वरूप हेलिना को तैयार कर रहा है। विकल्प इस प्रकार हैं: ए पृथ्वी, बी अग्नि, सी आकाश, डी नाग। सही उत्तर है डी नाग। प्रश्न संख्या 584। निम्न में से किस राज्य सरकार ने भारत में पहली बार कृषि कैबिनेट का गठन किया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। सही उत्तर है डी बिहार। प्रश्न संख्या 585। भारत सरकार ने देश की कुल ऊर्जा क्षमता में परमाणु ऊर्जा की मौजूदा हिस्सेदारी 3% को वर्ष 2020 तक डैश पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विकल्प इस प्रकार हैं: ए 5%, बी 6%, सी 7%, डी 8%। सही उत्तर है बी 6%। प्रश्न संख्या 586।
चेरनोबिल दुर्घटना, जिसे परमाणु इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है, को 26 अप्रैल 2011 को कितने वर्ष पूरे हो गए थे? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 23 वर्ष, बी 24 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 26 वर्ष। सही उत्तर है सी 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 587। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पिछले 1000 वर्ष में सर्वाधिक समय तक राज करने वाली दूसरी ब्रिटिश साम्राज्ञी बन गई हैं। ब्रिटेन के शाही घराने में किस राजा या रानी ने सर्वाधिक समय तक राज किया है? विकल्प इस प्रकार है: ए जॉर्ज छठे, बी जॉर्ज तृतीय, सी महारानी विक्टोरिया, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी महारानी विक्टोरिया। प्रश्न संख्या 588। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? कथन इस प्रकार है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सबसे गरीब 150 जिलों को अतिरिक्त 50 लाख टन खाद्यान्न देने का आदेश दिया है। नंबर 2, केंद्र सरकार की प्रस्तावित नई राशन प्रणाली में हर माह परिवार को दिया जाने वाला राशन अब परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर तय होगा। विकल्प इस प्रकार है: ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों सही हैं, डी दोनों गलत हैं। सही उत्तर है सी दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 589। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? कथन इस प्रकार है। नंबर 1, आज विश्व में जितने भी बाघ हैं उसके आधे भारत में पाए जाते हैं। नंबर 2, नवीनतम बाघ गणना में बाघों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि पश्चिमी घाट क्षेत्र में दर्ज की गई है। विकल्प इस प्रकार है: ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों सही हैं, डी दोनों गलत हैं। सही उत्तर है सी दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 590। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? कथन इस प्रकार है। नंबर 1, भारत में पहली बाघ गणना वर्ष 1982 में की गई थी। नंबर 2, अब तक बाघों की 9 प्रजातियों में से 3 विलुप्त हो चुकी हैं। विकल्प इस प्रकार है: ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों सही हैं, डी दोनों गलत हैं। सही उत्तर है बी केवल 2। प्रश्न संख्या 591। भारत ने हाल ही में निम्न में से किस लैटिन अमेरिकी देश के साथ दोहरे कराधान से बचने को समझौता किया है? विकल्प इस प्रकार है: ए ब्राजील, बी उरुग्वे, सी अर्जेंटीना, डी कोलंबिया। सही उत्तर है डी कोलंबिया। प्रश्न संख्या 592। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की मॉरिशस यात्रा के पश्चात दोनों देश पुरानी दोहरे कराधान से बचने की संधि पर नए सिरे से बातचीत करने पर सहमत हो गए हैं। भारत और मॉरिशस के बीच ये संधि किस वर्ष हुई थी? विकल्प इस प्रकार है: ए 1981, बी 1982, सी 1983, डी 1984। सही उत्तर है सी 1983। पृष्ठ संख्या 60। प्रश्न संख्या 593। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार हिमालय के 75% ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वर्ष 1989 से लेकर वर्ष 2004 के सैटेलाइट चित्रों के आधार पर यह आंकलन किया गया कि 15 सालों में 3.75 किलोमीटर की बर्फ पिघल चुकी है। इसरो के किस सैटेलाइट की मदद से यह आंकड़ा निकाला गया है? विकल्प इस प्रकार है: ए यूरोसेट 1, बी जीसैट 4, सी एजुसेट 1, डी रिसोर्स सेट 1। सही उत्तर है डी रिसोर्स सेट 1। प्रश्न संख्या 594। अमेरिका के एक व्यक्ति ने विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी एड्स को मात देकर चिकित्सा जगत को चमत्कृत कर दिया है। यह विश्व का प्रथम मरीज है जिसके शरीर में HIV वायरस पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। इस व्यक्ति का नाम है। विकल्प इस प्रकार है: ए टिमोथी रे ब्राउन, बी मार्टिन रे प्राइस, सी जॉन M मार्टिन, डी जेम्स S फ्रैंकलिन। सही उत्तर है ए टिमोथी रे ब्राउन। प्रश्न संख्या 595। भारत के अत्याधुनिक उपग्रह जीसैट 8 का प्रक्षेपण 21 मई को कोरू अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। जीसैट 8 से देश में किस सेवा को मजबूती मिलेगी? विकल्प इस प्रकार है: ए मौसम पूर्वानुमान, बी डायरेक्ट टू होम सेवा, सी जल संसाधनों का आंकलन, डी शिक्षा चैनलों का विस्तार। सही उत्तर है बी डायरेक्ट टू होम सेवा। प्रश्न संख्या 596। कोरू अंतरिक्ष केंद्र फ्रेंच गुयाना में स्थित है। फ्रेंच गुयाना किस महाद्वीप में स्थित है? विकल्प इस प्रकार है: ए एशिया, बी यूरोप, सी दक्षिण अमेरिका, डी अफ्रीका। सही उत्तर है सी दक्षिण अमेरिका। प्रश्न संख्या 597। अमेरिका के अंतरिक्ष यान एंडेवर ने अपनी अंतिम अंतरिक्ष यात्रा के तहत नासा के केनेडी स्पेस केंद्र से 16 मई को उड़ान भरी। ये स्पेस केंद्र अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? विकल्प इस प्रकार है: ए कैलिफोर्निया, बी ओहियो, सी सिएटल, डी फ्लोरिडा। सही उत्तर है डी फ्लोरिडा। प्रश्न संख्या 598। सुमेलित कीजिए। ए शंघाई सहयोग, रोमन नंबर 1 DU विलय, बी G8 शिखर सम्मेलन, रोमन नंबर 2 अस्ताना, सी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, रोमन नंबर 3 आडू, डी दक्षेस शिखर सम्मेलन, रोमन नंबर 4 स्थान्या सिटी। विकल्प इस प्रकार है: ए का रोमन नंबर 1, बी का रोमन नंबर 2, सी का रोमन नंबर 3, डी का रोमन नंबर 4, बी ए का रोमन नंबर 2, बी का रोमन नंबर 1, सी का रोमन नंबर 4, डी का रोमन नंबर 3, सी ए का रोमन नंबर 3, बी का रोमन नंबर 2, सी का रोमन नंबर 1, डी का रोमन नंबर 4।
डी ए का रोमन नंबर 4, बी का रोमन नंबर 3, सी का रोमन नंबर 2, डी का रोमन नंबर 1। सही उत्तर है बी, ए का रोमन नंबर 2, बी का रोमन नंबर 1, सी का रोमन नंबर 4, डी का रोमन नंबर 3। प्रश्न संख्या 599। 30 सालों का शटल कार्यक्रम पूरा करने के बाद अमेरिका अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचाने के लिए निम्न में से किस देश या संघ के अंतरिक्ष यानों का प्रयोग करेगा? विकल्प इस प्रकार है। ए जापान, बी चीन, सी यूरोपियन यूनियन, डी रूस। सही उत्तर है डी रूस। प्रश्न संख्या 600। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प इस प्रकार है। ए लॉस एंजल्स, बी शिकागो, सी न्यूयॉर्क, डी वॉशिंगटन डीसी। सही उत्तर है डी वॉशिंगटन डीसी।